हो रहा है बेकाबू और इस दाम्पत्य जीवन से अब निकलना चाहता है। बहुत लड़कियां मेरे पास आती है, कहती है पति पता नहीं क्या हो गया, उनको किसी ने उन पर कुछ किया कराया कर दिया या किसी ने उनको अपने बंधन में जकड़ लिया है कि अब वो मुझसे मुक्त होना चाहता है। एक पति अगर पत्नी से मुक्त होना चाहे तो कहाँ जाए पत्नी? अपने मायके चली जाए कितने दिनों के लिए, दूसरी शादी कर ले और फिर वो भी उसके साथ करे तो क्या करे, तीसरी शादी कर ले। लड़की ना हुई कोई खेल हो गया, तुम पसंद हो मुझे, चलो शादी कर लो। अब पसंद नहीं हो, पिता के घर चले जाओ। पिता कहे बेटा कब तक उम्र बिताओगी, चलो दूसरी शादी कर देते हैं। नहीं, विवाह किया है तो उसे निभाना पड़ेगा। तुम नहीं निभाओगे तो मैं निभाऊंगी, और तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मानने के लिए मजबूर करूंगी। इसमें कोई पाप नहीं है। छोड़ना नहीं है ससुराल, न प्यार छोड़ना है न पति बदलना है किसी भी कीमत पर। छोड़ दो पति को, छोड़ दो ससुराल, छोड़ दो प्यार, ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है। मायके में भी सलाह ले लो ना, तुमसे जो बहुत प्रेम करती होंगी, तुम्हारी भाभियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे खुद के परिवार वाले, वह भी तुम्हें सलाह देंगे। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, आराम से मायके में रहो। यहाँ किस बात की कमी है? तुम्हारा अपना कमरा है ना, सब कुछ है तुम्हारा। छोड़ दो ससुराल। ऐसा समझाने वालों की कमी नहीं होगी, परंतु दुर्गति जाकर उस लड़कियों की देखो जो ऐसे लोगों की बात सुनकर अपना ससुराल छोड़ देती है और मायके जाकर बैठ जाती है। फिर उम्र बीतती है और फिर मायके में तुम एक कूड़ा बन जाती हो, कूड़ा। इसीलिए नहीं, जहाँ प्रयत्न कर सकती हो वहाँ प्रयत्न करना है। जब नामुमकिन लगे रिश्ता निभाना, बिल्कुल नामुमकिन लगे, प्रयास भी काम ना करे, तब कुछ डिसीजन लेना। फिलहाल बिल्कुल नहीं। पति का मूड बदल गया है ना, स्वभाव बदल गया है, उसकी बोली बदल गई है, उसका व्यवहार बदल गया है, बस तो इतना ही ना। तो चलो सबको फिर से बदल डालते हैं। प्यार नहीं करता है तो प्यार करने के लिए मजबूर करते हैं। आज मैं आपको जो वशीकरण सिखा रही हूँ वो एक साबर मंत्र को जैसे साध कर वशीकरण किया जाता है ना, उस लेवल का वशीकरण सिखा रही हूँ। लेकिन आपको कोई साबर मंत्र की सिद्धि नहीं करनी है। साधारण सी लड़की हो और वैसे भी दुखी हो, ससुराल में पीड़ित हो, पति प्यार नहीं कर रहा है, वैसे भी आंसू बह रहे हैं, कहाँ साबर मंत्र का वशीकरण करोगी? आज वो चमत्कारिक त्रिभ वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, पति तुम्हारे दायरे से निकल कर दिखाए। हर वक्त उसको एहसास होगा कि मेरे पर एक लड़की है, मुझे उसका ख्याल रखना है। मेरे नाम पर एक लड़की आई है, मुझे सिर्फ उसको देखना है। हर वक्त उसको तुम्हारा ख्याल रहेगा, हर वक्त वो तुम्हारे लिए सजग रहेगा, हर वक्त वो तुमसे प्यार करेगा और रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर भी नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक के पेपर बना लिया हो, चाहे तलाक की अंतिम तिथि निर्धारित हो गई हो, वहाँ से खींच कर लाऊंगी तुम्हारे रिश्ते को। लेकिन पति नहीं बदलना है, किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं छोड़ना है, ससुराल का त्याग नहीं करना है। क्या करना है समझ लो। बहुत बहुत अद्भुत वशीकरण है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला वशीकरण है। 21 लोहे की कील चाहिए आपको। लोहे की कील बिल्कुल नई हो, चमकती हो, नुकीली हो। बड़ी बड़ी कील लेना, कांटी होती है ना दीवारों पर कील मारने वाली। 21 लोहे की कील। शनिवार को छोड़कर किसी अन्य दिन कील खरीद कर रख लेना। मोटा वाला नमक आता है ना, मतलब जो नमक खाती हो वो नहीं, मोटे मोटे नमक आता है, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं। एक पैकेट पूरा ले लेना, मतलब 1 kg पूरा नमक ले लेना। घर से कोई भी स्टील का कटोरा या स्टील की छोटी सी थाली ले लेना जो गड्ढे नुमा हो। इन चीज़ों को एकत्र करते वक्त भी तुम्हें कोई ना देखे, इस प्रयोग को करते वक्त भी तुम्हें कोई ना देखे, ना टोके, ना सवाल पूछे। इस बात का बहुत ख्याल रखना। विदिन 7 डे, मतलब इस प्रयोग को करने के 7 दिनों के भीतर वो चमत्कार होगा जो 7 जन्म के लिए जो सपने देखी थी ना, पति सिर्फ मेरा रहेगा, मुझसे प्यार करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मुझ पर लाखों खर्च करेगा, वो सब करेगा। वो सब करेगा जो तुम्हारे मन में इच्छा है, वो सब करेगा। यकीन मानो, ये रिश्ता उस मोड़ पर चला जाएगा जहां आप इसको प्रारंभ से ले जाना चाहती हैं।
बहुत चंचल लड़की होती है ना, तो चाहती है मेरा पति भी चंचल रहे। वो सिनेमा देखना चाहती है तो वो चाहती है वो भी मूवी देखने मेरे साथ जाए। वो गाना सुनती है तो उसको लगता है मेरा पति भी गाना सुने, है ना। और कोई बुरी बात नहीं है, पत्नी इच्छा करती है कि मेरे जैसा स्वभाव मेरे पति का हो जाए तो हम दोनों सामंजस्य से रहे। तो इस वशीकरण का यही प्रयोग है कि पत्नी के स्वभाव में ढल जाएगा पति। पत्नी को जो अच्छा लगेगा वही पति को अच्छा लगेगा, तो फिर तो ये बात पत्नी को अच्छी लगेगी। चलो, जिनकी शादी नहीं हुई है और बिल्कुल शादी का मन बना लिया है, इंटेंसली आप किसी से प्रेम करते हो और बहुत पवित्र रिश्ते में जुड़ना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि अपने प्रेमी से आपका विवाह हो जाए, वो आपका पति बन जाए, आप ससुराल चली जाए सम्मान से। अगर टाइम पास नहीं है ये, तब आप अपने प्रेमी के नाम से यह वशीकरण करें। अपने विवाह का बोला, वो मुकर गया, समय मांग रहा है, मन घबरा रहा है, उसका डर रहा है, अभी घर वालों से बात नहीं कर रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन से आपका प्यार गुजर रहा है तो वह भी मानेगा, डोली बारात लेकर आएगा, आपसे विवाह करके लेकर जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है। शनिवार की रात्रि या मंगलवार की रात्रि को यह प्रयोग आप कर सकते हैं संध्या 7 बजे के बाद, रात्रि 1 बजे से पहले। 8 बजे 9 बजे रात को कर लेना, खुले में नहीं करना है। आप कमरे में भी कर सकते हो, कॉरिडोर में कर सकते हो, आप छत पर कर सकती हो, आंगन में कर सकती हो। एक कटोरा या प्लेट, कोई पात्र ऐसा रखना जिसमें पूरा 1 पैकेट नमक, 1 केजी का नमक डालकर पूरा लेवल कर देना, पूरा लेवल कर देना। बिल्कुल नमक के बीचों बीच, यानी उस पात्र के बीचों बीच किसी भी पतली तीली से अपने पति का नाम लिख देना नमक के ऊपर। बात समझ में आ गई? उंगलियों से मत लिखना, बहुत मोटा मोटा होता है, पता नहीं आएगा नहीं। किसी के पति का नाम बड़ा होता है, पतली तीली से पति का नाम बीच में लिख देना। 21 कील चाहिए आपको, 21 लोहे की कील लाना और उस नाम के चारों तरफ 21 कील का घेरा बना देना, जैसे जेल में कोई होता है ना। बात समझ गई? अपने सामने रखना, पूरब के ठीक ऑपोजिट पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करना, उधर से ही शनि राहु केतु का उदय होता है। पात्र को अपने सामने रखना, एक सरसों के तेल का दिया जलाना, नमक पर पूरे दिए का लाइट पड़ना चाहिए। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः का 108 बार जप करना। किसी माला की आवश्यकता नहीं है, चावल से कर सकती हो, गेहूं से कर सकती हो। 108 बार जप करना और जप खत्म होते ही से जो जल रहा है दिया, इस दिए को पति के नाम के ऊपर रख देना, यानी कि लोहे के कील के बीच में रख देना। ये पूर्ण रूप से शनि का वशीकरण है। शनि राहु केतु ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं कि रिश्ता तोड़वाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ इनका होता है। नमक साक्षात तो शुक्र होता है, हमें शुक्र को ही प्रबल करना है। ये प्रयोग के बहुत ये बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है जो मैं सरल माध्यम से अपनी बहनों से करवा रही हूँ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब तक दिया शांत ना हो जाए तुम्हें उठना नहीं है वहां से। जब दिया शांत हो जाए, किसी भी चीज़ को तुम्हें वापस इन सब चीज़ों को घर में नहीं लाना है। सारे कील को, जो पति का नाम लिया, दिया पलट देना, सब चीज़ को एक पॉलिथीन में डाल देना, एक पैकेट में डाल देना। उस पात्र को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगले दिन संडे के दिन ले जाकर नदी में फेंक देना, मतलब किसी जल में फेंक देना, जल में प्रवाहित कर देना। इसका एक भी कण, एक भी कील, दिया, कोई भी चीज़, एक चुटकी नमक भी घर में ना रह जाए। ये एक त्रिव वशीकरण है, मतलब इधर प्रयोग करो उधर पति का दिमाग ही बदल जाता है। कहते हैं ना, किसी का मन पढ़ लिया गया, किसी का मन बदल दिया गया। मन बदलने वाला प्रयोग है ये, करके देखें, तुम्हारा भी पति का मन बदलेगा, आकर्षित होगा वो तुम्हारी ओर। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।